ये नाम नूम है, ये तो पुलिस की है भाई। गैंगस्टर बना दिया है, माँ खूंखार बना दिया है, दुर्दांत बनाया। गोली चली, बम फेंक के। रोहतक अदालत में तो गोली भी चली, बम भी फटा। देखो माम छतरी आदमी है भाई। मैं 72-73 जेड़ा में रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट तुसीर में। लगातार आपको देश विदेश से जुड़ी, हरियाणा से जुड़ी ताज़ी खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आज हमारे साथ सोनू मालपुरिया जी, जिनको लगातार लोग एक्स गैंगस्टर के नाम से ज़्यादा जानते हैं और जो अभी किसान यूनियन के पानीपत के प्रधान और वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि पिछले जो बैकग्राउंड है वो क्यों गैंगस्टर बने और क्या कुछ जो उन्होंने ये काम छोड़ दिया और अब एक सामाजिक जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। तो नमस्कार जी। भाई नमस्कार छोटे भाई, तना भी तेरे दर्शकों ने भी भाई सारा तो राम राम, जय जवान जय किसान। तो मेनली मुद्दा यही है कि जी आपको लगातार, अगर आप कह रहे हैं कि एक्स गैंगस्टर कह रहे हैं लोग, लगातार आपको इस नाम से ज़्यादा जान रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या परिस्थितियाँ रही कि आपको एक्स गैंगस्टर बनना पड़ा और आप इतनी जेलों के अंदर भी रहे? भाई इनकी मर्जी थी, एक बार गैंगस्टर बना दिया, ये भी एक्स बना दिया। ठीक है, तो भाई ये गैंगस्टर गुंगस्टर देखिए तो पुलिस पालिश दिया कर नाम जी। क्यों ये मान ले, चाहे कोई मर्डर करके भाज रहे हो, फिर पाछा भाज जाएंगे ना, नू कहेंगे चोर 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 चोर। तो चोरी का नाम, चोर का ईसा है। अगर लोग उसके पाछा ला गए, नू कह मर्डर करके भाज गया, मर्डर करके भाज गया, कोई नहीं पाछा भाज जाए उनके। तो भाई ये जितने भी ये नाम नूम है, ये तो पुलिस की है भाई। गैंगस्टर बना दिया है, माँ खूंखार बना दे है, दुर्दांत बना दे है, खलनायक बना दे है। तो अभी आप पर लगातार ये कहे जा रहे थे कि 70 से ज़्यादा जेलों में आप रहे हैं, तो और लगातार आपके एनकाउंटर की बातचीत आ रही थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? भाई सच्चाई इसमें सारी ये है भाई। पंचर पे तो मेरे पे गोली चली, बम फेंक के। रोहतक अदालत में तो गोली भी चली, बम भी फटा। और पानीपत अदालत में 2 बार जानलेवा हमला हुआ गोली से, पुलिस हिरासत में ही, मैं पुलिस कस्टडी में था। तो भाई देखो, जिसके हम मारेंगे अगले भी कोशिश करेंगे, कोई ठाड़ा टकर जाए, कदा नरम टकर जाए, तो हमारी कुछ शायद कुछ बातें ठीक होंगी जाए तो हम बच गए। हमने कोई ऐसा भाई पाप तो कराया कोई ना। ये भाई मैं मारे भाई बंधु ने मारे का ताऊ ने कोई मारेगा तो फिर देखो माम छतरी आदमी है, और छतरियों का एक नियम होता है कि मजलूमों की, दुखियों की सेवा करना। लेकिन ये समाज है, ये भी ऊपर चढ़ता किसी का पसंद नहीं होता। तो भाई अपना जी सामने पूरा करे, हम अपना टाइम काटे, हिसाब कर दिया सरकार का भाई। तो कितने साल तक आप जेल में आपने जीवन व्यतीत किया और कितनी जेलों में आप अब तक रहे? भाई मैं 72-73 जेड़ा में रहा, और मैंने 26 साल के करीब में जेलों में काट दिया मैंने वनवास। सबसे पहले कितनी उम्र में आप जेल में गए थे? मैं भाई 89 में गया था, 89 में तिहाड़ जेल में। तो फिर 92 में गया था मुजफ्फरनगर। फिर 94 में मैं सोनीपत था। फिर 94 में 26/11/94 से तो फिर मैं कंटिन्यू जेलों में ही रहा लगातार। तो लगातार आपका नाम आता है कि लोगों ने या फिर प्रशासन ने कहे कि जैसा कि अभी आपने बताया कि गैंगस्टर बनाने में प्रशासन का हाथ ज़्यादा रहता है, जो कहीं ना कहीं एक्स गैंगस्टर के नाम से। और पानीपत की बात की जाए तो लगातार लोगों की एक बातचीत आती है कि किन परिस्थितियों के अंदर जो पानीपत का जो किसान भवन है वो उस पर लगातार ये बोल रहे कि उनका आज फिर कब्जा हो गया है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? कौन सी बात का जवाब देना है तेरा? पहले भवनवाड़ी का देना है कि पहले भवनवाड़ी का बता दो। भवनवाड़ी का तो ऐसे है, भवन के बारे में तो अपने मुंह से देख, मैं तो के कहूँ जी, मन तो कब्जा ही कर लिया भवन पे जी। और भाई मैं गैंगस्टर भी हूँ, लोग जो कह रहे हैं।
तो भाई मैंने कब्जा किया है या नहीं किया है, इसके बारे में आप या तो ज़िले में पता करो या फिर नीचे हमारे भवन के बुड्ढे हैं और बाहर के भी बैठे हैं, तो इसके बारे में तो आप अगर दूसरों से पता करोगे ना, ज़िले से, समाज में, वो अच्छा रहेगा। मेरे से आप पूछोगे भाई आप अच्छे हो बुरे हो, मैं क्या मैं तो अच्छा ही बताऊंगा। मेरे से तो बुरा बताओगे दीदी और काटूंगा तेरे कहने में, बुंडा किसी ने कहना अच्छा लग गया। तो भाई आप अपनी तो रानी कहानी भी सब ने रानी लग गया, मजाजे बताओ जी पड़ोसी पड़ोसी को हाँ भी रानी है। तो ऐसी क्या परिस्थिति होगी थी जिसके कारण आपको जेल में जाना पड़ा? भाई ये परिस्थिति भी क्या बताऊं तेने, परिस्थिति देखो ऐसा है, भाई था बड़ा पुलिस में, अरे एक हादसा है लाए ले दुश्मनी भी के कहूँ, अब तो हम सारा गांव एक परिवार हैं। भाई का मर्डर हो गया था गांव में, 95-96 की बात है। एक भाई की लाश आई थी दिल्ली से, ये 97-98 की बात है। तो मतलब ये क्या के जो वक्त जा लिया, जाना तो सभी को है एक दिन, तो जिस दिन नाम हमारी आ जाएगी हम भी चले जाएंगे। ये तो छोटे भाई एक फिल्म की तरह है, अपना जो भगवान ने हमें रोल दिया है हमने वो रोल बढ़िया जी गालना है उस रोल में। तो किसी भी पिक्चर में अगर रोल बढ़िया हो जाता है तो पिक्चर वो चलती है। तो ये लाइफ भी एक पिक्चर है और हमें भगवान ने कुछ ऐसे रोल दिए हैं, जो भी हमें रोल दिए हैं हम चाहते हैं कुछ में सच्चाई और समानता से उसको निभाए जी लाकर। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, लगातार आप 25 से 26 साल करीब जेल में बिताए, लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो एक अच्छी जो बातों को न पकड़ के गलत बातों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और जो गैंगस्टर जब नाम आता है तो वो उन वीडियो को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि गैंगस्टर की लाइफ कैसी है, क्या उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? देखो थोड़ी तो कमी माँ बाप की रह जाती है जी। अपने इस भागम भाग के जीवन में माँ बाप बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते जी, तो पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ कमी माँ बाप की नूरा जहाँ भी अपने बच्चे पर ध्यान रखे। दूसरी कमी समाज की हो जाती, गांव में पार्टियाबाजी हो जाती है, पैसे दे के नाजायज़ पिटवा दे, नाजायज़ मुकदमा लगवा दे, तो लोग फिर जब एक अत्याचार होना चालू हो जाता है तो आदमी एक दो बार तो सहन कर सकता है। अगर बार बार नु सोचा का भैया तो पुलिस नुए ठाओगी नुए पिटेगी, तो इससे बढ़िया कुछ कर ही ले, तो फिर वो संगत बुरी ढूंढता है। फिर इसमें पुलिस की भी मुख्य भूमिका होती है। अगर समाज में पुलिस चाहे, पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। बिल्कुल मैं पुलिस को बहुत गहरे से जानता हूँ और जेल विभाग को भी गहरे से जानता हूँ, और अदालतों में भी मैं साबिती उम्र लिखट की मेरी, इन चीज़ों से मैं बारीकी से जानता हूँ। लेकिन अगर समाज में कुछ सुधार करना है तो सबसे पहले माँ बाप और दूसरा पुलिस। अगर पुलिस ये चाहेगी ना भाई हाँ नाजायज़ को नाजायज़ और जायज़ को जायज़ करे, तो कई ज़िंदगियाँ बदमाश होने से बच सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ पीछे के चक्कर में 10 जूत फालतू मारते हैं, पैसा उनको भी ऊपर देना पड़ता है, तो कुल मिला के कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। अगर मान ले आईओ है जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, अगर वो चाहे अगर भाई हाँ ये पर उस पर ऊपर का प्रेशर आ जाए है, डीएसपी का आ जाए, एसपी का आ जाए है, तो कई चीज़ें राजनीति गलत करवाते हैं। तो जीवन जितना लंबा तो आजकल रहा नहीं, जो कर पहले 90-100 साल जी ले थे, अब तो मेरे सामने आगे 50-60 तो ऊपर चलते फिर भरोसा ही नहीं आदमी का, कोडबा बोल जाए इंजन। तो कुछ पुलिस में भी सुधार, कुछ माँ बाप को भी, कुछ मैं बच्चों को युवाओं को भी यही कहूँगा, भाई कुछ नहीं धरा है जीवन में। देखो तुम भी परेशानी में रहोगे, शरीर को वाड़ा तड़वाओगे, और भाई घर वाले तेरी परेशानी में रहेंगे। अब क्यों ज़्यादा तो औलादे हैं नहीं, एक एक दो दो है, मान ले एक के नर भाग ही निकल जा तो भाई फिर न समझ ले सारा जो प्लान बनाया हुआ है फैमिली का ख़राब भी हो जाए है। तो अपने भाई अगर बच्चों पे माँ बाप थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे तो शायद ख़राब होने से बच सकते हैं।
तो पहले की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ नए बदलाव आए हैं जो आप सामाजिक तौर पर एक ये कह सकते हैं कि समाज का भला करने की तरफ लगातार उजागर हो रहे हैं? भाई देखो, मैं तो पहले भी शायद जब वो जेल वाला ना छोड़े कोई ना तम भीतर जान नहीं दिए, तो मैं तो भीतर पहले भी शायद था। पर नू एक युवा गर्म खून हुआ है, कई बातें सहन नहीं होती, आदमी हो जाती है गलती, लेकिन सोच आदमी की कभी नहीं बदलती। एक जो आदमी खून में होता है ना, अगर भाई ये तो खून में ही है अगले के, तो एक जो हमारे खून में ही है, दूसरों के लिए खुद तकलीफ लेना हम अपना सौभाग्य समझते हैं, दूसरों के काम आना अपना सौभाग्य समझते हैं। इसके लिए हमें कोई छोटी मोटी तकलीफ वकलीफ या अगर केस पेश लगने की भी नौबत आवे, तो देखो किसी के लिए थोड़ी बहुत परेशानी उठाओगे जब भी अगले को सुख दे पाओगे। तो पहले भी हमारी गलत की नहीं थी, जो भी हमारे से अपराध हुए हैं हमारे से गलत नहीं हुए, मैं नहीं मानता हूँ मेरे से गलत हुए हैं जी। अगर एक आदमी किसी को ज़्यादा ही परेशान कर रहा है या फिर एक थोड़ा एक बदले की भावना, मारा मर गया तो हम दूसरे का मारेंगे, तो ये उस उम्र में कोई समझा नहीं पाया हमें। तो भाई फिर जेलों से बहुत कुछ सीखा है, अलग अलग समाज इकट्ठा होता है, अलग अलग विचार इकट्ठे होते हैं, एक जगह 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठे होते हैं, तो अच्छे बुरे का वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही है, वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है वहाँ भी। तो हमने तो 26 साल जेल काट के यही सीखा है, जीवन में अगर अपने माँ बाप की सेवा आदमी कर लेगा तो न समझ ले स्वर्ग की सीढ़ी यहीं से चालू होती है जी। और इस अपराधी लाइन में ये हथियार लड़ाना, ये दबा देना, तो भाई देखो अपनी तो सोच में पहले भी नहीं था ऐसा, अगर भाई हम किसी को डरावा थे, लेकिन बन रहे थे लोग, आप उड़ रहे तो उड़ रहे, जो मैं क्या करूँ, मैं जेल में बैठा हूँ, ये उसका बाहर क्या कर रहे हैं मेरे नाम से, उस बारे में मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो जिसने जो कराया भाई वो कर गए, लेकिन हमारी सोच ना पहले थी अगर भाई हम किसी को दुखी करके पैसा हासिल करें, किसी का मन दुखा कर पैसा हासिल करें, ना हमारी आज है अगर भाई हम किसी का आत्मा दुखा कर हम उसके पैसे खा कर बैठ जाएं या हम उनको छल कपट धोखा करें, तो ऐसी हमारी आज भी सोच निर्णय कभी होगी। तो धन्यवाद जी, हमारे साथ सोनू मालपुरिया जी जुड़े थे और लगातार जिनको लोग एक्स गैंगस्टर बोलते हैं और लगातार हम उनकी ऐसी वीडियो जो सच्चाई आपके सामने लेकर आए हैं। हमारा मकसद किसी को गैंगस्टर का सपोर्ट करना या उसका विरोध करना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं और लगातार युवाओं से एक अपील भी कर रहे हैं जो लगातार गैंगस्टर की वीडियो देखकर वो कहीं ना कहीं ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं और जो पीछे हटने में काफ़ी कठिनाई आती हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।